दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, क्या क्या शाखाएं हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनियस ने किया। यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क तथा ट्रेविरेनियस ने किया। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। कौन जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु जाने जाते हैं। जंतु विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं, जंतु विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। यानी जंतु विज्ञान के नाम से भी जाने जाते हैं अरस्तु और जीव विज्ञान के नाम से भी जाने जाते हैं अरस्तु। तो अगला क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस। किसे कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। यानी चिकित्सा शास्त्री का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है। ग्रीक। क्या कहा जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हिस्टोरिया प्लेटरियम पुस्तक के लेखक कौन है। थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है। थियोफ्रेस्टस। किसके लेखक। हिस्टोरिया प्लेटरियम पुस्तक के लेखक थियोफ्रेस्टस हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिया प्लेटरियम पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं। यानी दोनों के लेखक दो हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। हिप्पोक्रेटस को। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है। जीव विज्ञान। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। शैवाल का। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है। परिस्थितिकी, जिसे इकोलॉजी कहते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है। परिस्थितिकी इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। जीवाश्मों का अध्ययन किसमें किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है पारिस्थितिकी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी कहलाता है। यानी फाइकोलॉजी जिसमें वनस्पति विज्ञान की शाखा का अध्ययन, जिसमें वनस्पति विज्ञान की शाखा शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास के। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन वन के विकास का होता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। बीज का। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। घासों का। घासों का अध्ययन। एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। घासों का। फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का। भूमि का अध्ययन क्या कहलाता है। फीडोलॉजी।
अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं अनुवांशिकी। अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं अनुवांशिकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गिकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गिकी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है अलेरीकल्चर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है अलेरीकल्चर। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। एग्रोफोरेस्ट्री है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। एग्रोफोरेस्ट्री है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन, यानी बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन एक्सोबायोलॉजी में किया जाता है। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। क्या कहलाती है? जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर।